क्या हो जाएगा? ये अयोध्या में मंदिर बन गया, क्या हो गया? कोई गरीबी चली जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई समाप्त हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। आपको ये विचार करना चाहिए कि ये जड़ कभी चेतन का काम नहीं कर सकता। जड़ पूजा से चेतन पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का नाम चेतन है, और चेतन चेतन को पाएगा। और इन लोगों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए तुम्हें जड़ में फंसा दिया। किसी को पत्थर में, किसी को कागज कैलेंडर में, किसी को पानी में, किसी को तीरथ मूर्त में, ये जड़ में फंसा दिया। लेकिन चेतन की बात कोई नहीं करता, क्योंकि ये चेतन के बारे में अनभिज्ञ है। इनको चेतन का अर्थ ही नहीं मालूम, चेतन किसे कहते और जड़ किसे कहते। गोस्वामी जी महाराज ने ये जड़ चेतन की परिभाषा बताने के लिए, सच्चा ज्ञान कराने के लिए रामचरितमानस की रचना की। ये श्री राम को तो मानते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, उसके बारे में जानते ही नहीं कि रामचरितमानस क्यों लिखा गया। ये प्रभु प्राप्ति के लिए लिखा गया, ये अच्छे सत्कर्म करने के लिए, अच्छा मानव खान पान करने के लिए, अच्छे भाव विचारों में रहने के लिए, एक दूसरे की सेवा और मदद करने के लिए रामचरितमानस की रचना की। लेकिन कोई मतलब उसका नहीं। श्री राम का हल्ला मचा रहे और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं जानते। उसके अनुसार अगर चलेंगे तो इनका खेल ही खत्म हो जाएगा। इनको कोई पूछेगा नहीं। आगे वो समय आ रहा जिसको संत महात्माओं ने बताया कि इन पर कोई थूकने वाला नहीं मिलेगा। पूजा करना, जल चलाना तो छोड़ दो, थूकने वाला नहीं मिलेगा। जब इनकी सारी सच्चाई, सारी पोल खुलेगी तो इन पर थूक भी लोगों का कम पड़ जाएगा। लेकिन आप देखते जाइए क्या हो रहा, समय कैसे कर्मठ बदलता है। ये संत महापुरुषों को मालूम, ये धरती पर किसी को नहीं मालूम है, और इसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता कि आगे क्या होने वाला है। और बाबा जी सन 80 से बराबर आपको बता रहे हैं, ये होगा, वो होगा, और वही हो रहा। जो जो उन्होंने कहा सब आपके सामने आया। कहा जो जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। ये जितने आप काले नीले पीले लाल हरे झंडे देख रहे हो, वो दिन सामने आने वाला है। ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। ये सब आपके सामने करके दिखा दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा इंतजारी करो। अच्छे समय की इंतजारी सबने की है। इंतजारी समय का इतिहास है। बगैर इंतजारी के कोई इतिहास नहीं बना। जो इतिहास बने हैं सब इंतजारी से बने। भगवान राम चाहते, चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज ले आते और लंका पर चढ़ाई करके रावण को मार सकते थे, लेकिन नहीं। 14 बरस इंतजारी की। एक दिन नहीं, 14 बरस। और आपने तो 1 मिनट भी इंतजारी नहीं की। जो कलयुग जाने सतयुग आने की बात कही गई है, न कलयुग जाने की इंतजारी, न सतयुग आने की इंतजारी आपने की। अभी तो 10 वर्ष हुए। कहा था बाबा जी ने कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 14 वर्ष लग गए। कृष्ण भगवान को 18 दिन लग गए। कहा था बाबा जी ने, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। जय गुरुदेव। 18 मिनट नहीं लगेंगे। ऐसा समृद्धमानी भूमंडल पर अब की बार आया है, जिसके बारे में अब किसी को कोई अभिज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई विश्वास नहीं।
ये कहा कि चुटकी बजाते, ये तो कुछ नहीं है। महापुरुषों के लिए गंदा माहौल, गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म हटाना मिटाना, उनके लिए कहते चुटकी बजाते हो जाएगी। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है जिस व्यवस्था का नाम दूरदर्शी है। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब कोई राजनीति पार्टी नहीं है। दूरदर्शी मतलब दूर तक देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, दूर तक विचारने वाला और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला। ऐसी भूमिका व्यवस्था को कहते हैं दूरदर्शी। ये संतों की भूमिका है, ये परिवर्तन की भूमिका है, ये कलजू भगाने सज्जू लाने की भूमिका है। ये सारी शक्तियों को अपने प्लेटफार्म पर खड़ा करने की योजना और उनसे समय का काम कराने की योजना का नाम है दूरदर्शी। अभी तो लोग इस बारे में कहा समझ पाए। जब कहा गया था तब तो किसी समझ में आया नहीं। अब रो रहे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला इनकी नहीं। जब तुमने संत महापुरुषों की नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? तुमने उनकी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी कौन मानेगा? तो कितना चिल्लाओ तुम, कितना रो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। और तुम उनके पीछे दौड़ोगे जिनसे तुम्हें हानि हानि होनी है, दुख तकलीफ भी मिलने हैं, कष्ट आपको मिलने हैं।